सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 12 रुपये 95 पैसे पर आ चुका है स्टॉक। लगातार आज तो और भी ज्यादा यहाँ पर जो है ना स्ट्रॉन्ग एक खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप देखें उस अपर सर्किट लेवल पर तो आज यहाँ पर जो है जो 2 दिन से यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा था, थोड़ा सा गिरावट आ जाती थी, ट्रेडिंग होती थी, उसके कंपैरिजन आज बहुत ज्यादा शेयर्स लगे थे जो कि आपने अगर गौर किया हो। और आज यहाँ पर जो है ना आज जो एक इन्फो आया है, एसबीआई ने यहाँ पर जो है हिस्सेदारी बढ़ाई है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, और हम उसके ऊपर पूरी बात करेंगे। और आईसीआईसीआई ने भी यहाँ पर जो है ना हिस्सेदारी बढ़ाई है। सो लगातार आपकी तरफ जो म्यूचुअल फंड का रुझान है वो बढ़ता ही जा रहा है। आफ्टर फॉरेंसिक ऑडिट का जो नोटिस आया था, सो कॉज नोटिस आया था, उसके बाद भी तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तरफ से काफी अच्छी जो है वो न्यूज है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना मतलब एनवायरनमेंट जो है वो बीसीजी के एकदम फेवर में बना हुआ है। अब जगह जगह आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर बात करी जा रही है। ब्रैडकॉम ग्रुप की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है ऑलरेडी, क्योंकि ये पूरे मार्केट में जो है ना वो सबकी नजर में है ब्रैडकॉम ग्रुप। अगर आप देखेंगे क्योंकि पैसे बनाने का मौका ट्रेडर और इन्वेस्टर छोड़ते नहीं। अगर किसी को मार्केट के अंदर 2-3 साल अगर हो गए हैं तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा। 3 साल के अंदर नया इन्वेस्टर जो है ना वो बहुत पक्का इन्वेस्टर हो जाता है। अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट को लेकर तो वो हर चीज जानता है। तो 100%, 101% डेफिनेटली वो यहाँ पर नजर रखेगा। आप इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें, इंट्रिंसिक वैल्यू की भाड़ में हम बात करते हैं अपनी वैल्यू की, और हमने देख रखा है ऑलमोस्ट 25 से 26 हजार करोड़ का मार्केट कैप। उस वक्त जो पी रेशियो था वो अपने इंडस्ट्री पी 35 के आसपास पहुंचा था। आपको आईटी स्टॉक्स का, आप आईटी सेक्टर का जो इंडस्ट्री पी जो डाउन है वो इसलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज यहां पर आपके स्टॉक्स जो आईटी स्टॉक्स हैं वो गिरे थे, समझ रहे ना। तो उस वक्त यहाँ पर जो है ना आप ध्यान करिए तो 35 के आसपास लगभग यहाँ पर जो है ना पहुंच गया था ब्रैडकॉम ग्रुप का पी रेशियो। तो आप सोचिए कि आज हम कहां पर हैं और पहले कहां पर, तो वैल्यू कहां पर जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके Q4 के नंबर आएंगे, Q4 के नंबर अच्छे आ गए, पूरे ईयरली नंबर अच्छे आने ही है। आप तीनों क्वार्टर की नेट सेल जोड़ दीजिए, प्रॉफिट जोड़ दीजिए, तो ऑब्वियसली बात है आपका नंबर अच्छा आना है। कल यहाँ पर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, खैर उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो 3 नंबर अगर आप जोड़ देंगे ये 3 क्वार्टर के तो आपको पता चलेगा कि नेट सेल पिछले साल से ज्यादा हो चुकी है। इस बार Q4 अभी आना बाकी है। तो कंपनी का जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है ऑलमोस्ट। ये डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि अचीव हो गया। 7100 करोड़ का यहाँ पर टारगेट रखा था नेट सेल का, वो तो आपका डेफिनेटली हो गया। ये नंबर्स अच्छे आने हैं। और उसके बाद पी रेशियो गिरता हुआ नजर आएगा, तो वो पी रेशियो गिरता हुआ नजर आएगा, वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है कैलकुलेट होकर वो कम हो जाएगा। तो कहां पर कितना वैल्यू, आप सोचिए कितना वैल्यू कूट कर अभी आना बाकी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। अब जरा टेक्निकल की बात करते हैं, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा मन में सवाल रहता है कि लगातार जो तेजी हो रही है ऑलमोस्ट 35-40% के आसपास का रिटर्न बनने जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना, ये रिटर्न कोई छोटा मोटा नहीं होता इस मार्केट में। आप अगर देखें तो कहां पर है आपका आरएसआई 43 पर क्लॉक कर रहा है, आपका सीसीआई 12 पॉइंट, अगर उसकी देखें क्योंकि वैल्यूज समझ में नहीं आता। आरएसआई न्यूट्रल है, सीसीआई न्यूट्रल, विलियम न्यूट्रल है, मनी फ्लो इंडेक्स न्यूट्रल है। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं, सारे के सारे नहीं मतलब जो एक मेन इंडिकेटर है वो यहाँ पर जो है आपका न्यूट्रल ही है अभी भी। ऐसा नहीं है कि आपका ओवरवाउट है, ओवरवाउट होगा वो 80 के आसपास। अगर मान लीजिए ब्रैडकॉम ग्रुप 80 के आसपास आरएसआई पहुंचता है, आपको क्या लग रहा है 80 जब पहुंचेगा आरएसआई आपका, ब्रैडकॉम ग्रुप कहां पर होगा? ब्रैडकॉम ग्रुप आपका क्लॉक कर रहा होगा ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 21 रुपए के आसपास। तब जाकर यहाँ पर जो थोड़ा सा वो एडजस्ट होना स्टार्ट होगा। अब देखते हैं सबसे बहुत ही बेहतरीन खबर जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। म्यूचुअल फंड अभी भी पूरा अपडेट नहीं हुआ है, अगर आप देखें तो पूरा अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जो अपडेट हो गया एसबीआई की रिपोर्ट आ गई। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 1.5% स्टेक बढ़ाई है, सॉरी 1.5% शेयर बढ़ाए हैं पिछले के मुकाबले, यानी कि खरीदारी करी है, 1.5% शेयर और बढ़ा दिए हैं जो पिछले थे उससे ज्यादा। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड देखिए 4.26% शेयर्स बढ़ाए हैं पिछले बार जितने शेयर्स थे उसके मुकाबले। अब मैं नंबर से नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, आप इससे समझ सकते हैं। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF 3.38% का शेयर यहाँ पर जो है ना बढ़ाया गया। तो ऑलमोस्ट आपका जो निपॉन ने थोड़ा सा बताया कि थोड़ा सा हमने बेच लिया, वो भी ज्यादा नहीं बेचा था, 6,16,000 शेयर से 6,14,000 शेयर आए, ऑलमोस्ट 1,800 शेयर उन्होंने बेचे, तो बहुत मामूली बेचे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ म्यूचुअल फंड की तरफ से, ह्यूज पॉजिटिव है जो कि मैंने आपसे कहा था कि म्यूचुअल फंड अगर पूरा माल बेच देंगी
तो फिर ह्यूज नेगेटिव होगा। और अगर वो माल यहाँ पर जो है ना, वो जो शेयर्स हैं वो उतने ही बचा के रखती हैं जितने पहले थे उतने अभी भी हैं, अगर ऐसी यहाँ पर जो खबर आती है तो फिर पॉजिटिव होगा। और अगर शेयर बढ़ा दिए ऐसे टाइम पर तो फिर ह्यूज पॉजिटिव होगा। इन नंबर से ऐसी रिपोर्ट देखकर म्यूचुअल फंड की ह्यूज पॉजिटिव कहने का ही मन करता है, ह्यूज नेगेटिव कहने की तो बिल्कुल भी इच्छा हो ही नहीं सकती। कैसे कह सकते हैं? तो ह्यूज नेगेटिव को जो है ना वो आप फेंक दीजिए कचरे में, वो शब्द वो बेकार है, ठीक है। अब ह्यूज पॉजिटिव हो जाइए इन सारी चीजों को देखकर। जब ये म्यूचुअल फंड वाले अपने शेयर्स बढ़ा रहे हैं तो फिर हमें क्या का डर। अब ऑलमोस्ट मार्केट कैप 2628 करोड़ का क्लॉक कर रहा है। और जब भी यहाँ पर जो है ना पुराना मार्केट कैप देखते हैं तो बड़ा एक आस लगती है कि कहाँ से कहाँ आ गए। ऑलमोस्ट 10% ही रह गया उच्चतम स्तरों से अगर देखें तो यहाँ पर वो होगा, वो पूरा होगा, वो 26,000 करोड़ भी ये कंपनी अचीव करेगी जल्द से जल्द। बहुत ज़्यादा आप कहें टाइम लेगा, नहीं लेगा, भूल जाओ वो टाइम लेने वाली बात, वो भूल जाओ। ये फॉरेंसिक ऑडिट आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो क्लियर हो जाएगा इस स्टॉक से, और ये स्टॉक बिल्कुल नए सिरे से चलना स्टार्ट कर देगा। और फिर आप देखेंगे कि 10 टाइम जो हमें गेन करना है वो हम कितना जल्दी अचीव करते हैं, बहुत जल्दी अचीव करते हैं। आईटी स्टॉक्स का भी हाल सही हो जाएगा। यूएस के अंदर जीडीपी यहाँ पर जो है ना वो लगातार बढ़ रही है, वहाँ से अर्निंग लगातार बढ़ रही है। वो जो प्रॉब्लम है टीसीएस इन्फोसिस, वो उनकी प्रॉब्लम है। अगर हमारी अर्निंग कम नहीं होती है देन डेफिनेटली हमारा जो एक बढ़ोतरी है वो लगातार स्टॉक के अंदर होती रहेगी। क्योंकि अगर हमारी अर्निंग डाउन नहीं है तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे इन्वायरमेंट में अगर ये अर्निंग निकाल के लेके आएंगे तो इससे अच्छा और क्या होगा, और ये सबके सामने दिखेगा भी। सो ये ह्यूज पॉजिटिव रहेगा फिर। और 1.93 का पी रेशियो चल रहा है स्टॉक का इस वक्त। आप सोचिए आईटी स्टॉक्स में, मतलब हंसी की बात है कि कितना डाउन। और क्या ऐसे पी रेशियो के लिए लोग तरसते हैं। जी हाँ, तो जो रिस्क ले रहे हैं इसमें, आप जगह एकदम ठीक है, बस आपके फेवर में अगर फॉरेंसिक ऑडिट आ गया, आप ये समझ लीजिए ये कॉन्फिडेंस मुझे क्यों आ रहा है। जरा आप ये भी समझिएगा ये कॉन्फिडेंस में क्यों इतना। मैं कॉन्फिडेंस इसलिए है मेरा क्योंकि जब वो मैंने आपको FY21 वो FY20 तक का यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था, FY19 से FY20 का जो रिपोर्ट जो है ना उसका यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है। उसके बाद का क्या, ये सबसे बड़ा बात है। क्योंकि 2021 में इसका चलना जो है ना वो स्टार्ट हुआ 28 मई 2021 से इसके स्टॉक के अंदर एक रनअप स्टार्ट हुआ, 8 रुपए से दौड़ना स्टार्ट किया उसका, और तभी अर्निंग स्टार्ट हुई बहुत तेजी से बढ़ना। तो वो अर्निंग का आप फेंक देंगे क्या उसको, जब उसका ऑडिट ही नहीं हो रहा उसकी सही तरीके से, उसका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हो रहा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और अर्निंग तभी से बढ़ी है, तो वो FY22 से बढ़ना स्टार्ट हुआ है ना। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना हुआ है लगातार। और अब म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा जोश और हाई कर दिया है, तो देखते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, स्टडी करिए, स्टडी का वक्त है। आप स्टडी करते रहेंगे तो आप आगे कहीं भी मात नहीं खाएंगे। यहाँ तो जैसे तैसे समझ जाएंगे, ठीक है। ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो जहाँ तक है हमारे फेवर में आ जाएगा, जहाँ तक है पॉसिबल है। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी यही कर चुके हैं, संगत शर्मा की बातों से भी लगता है। और हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं होता वो दिखेगा भी, ऐसा यहाँ पर भरोसा जगता है, होप है। आप हैप्पीएस्ट माइंड के नंबर्स को, कल मैंने आपके सामने एक वीडियो अपलोड करी थी, आप हैप्पीएस्ट माइंड को देखिए। ग्रोथ कहाँ पर है आपका, ग्रोथ ठंडा पड़ा हुआ है हैप्पीएस्ट माइंड का। आप क्वार्टर दर क्वार्टर की ग्रोथ देखेंगे वो 3% कुछ आई है। अब आप ये सोचिए मार्केट के अंदर कितने अच्छे स्टॉक्स हैं, बीसीजी भी उसमें ग्रोथ पर ग्रोथ डिलीवर कर रहा है हर बार। तो मार्केट इसको आपको बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट चाहिए और मार्केट आपको लगे हाथ वैल्यूएशन देगा। और हैप्पीएस्ट माइंड की देखिए हाई वैल्यूएशन है, आप उसको और कहाँ बेचोगे, उस हाई वैल्यूएशन को कहाँ इस वक्त बेच दोगे आप उठाकर, जब आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, आप कहाँ पर बेच देंगे। लेकिन एक्चुअल में जो बीसीजी में है वो आपकी ग्रोथ पहले से ही बनी हुई है, वो ग्रोथ डिलीवर कर चुके हैं और वो कुछ दिक्कतों की वजह से डाउन है। तो सोचिए कितना बढ़ सकता है। तो ये एक कंपैरिजन जरूर किया करिए, ज्यादा बेहतर है। चलिए ठीक है, बात की बात है, आप थोड़ा सा चार्ट पर बात कर देते हैं। हमारी तरफ है म्यूचुअल फंड की, जो हम लोग पहले बात करते थे वो बात हमें मिल गई। संगत शर्मा का यहाँ पर जो स्टेक की बात है वो आगे चल के देखने को मिलेगी कि क्या नए शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या आता है, वो देखने को बाद में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर है अब क्या, यहाँ पर आपका भाई आपका 12 रुपये 95 पैसे का लेवल,
बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग हुई है, वापस रीगेन कर रहे हैं उस लेवल को, उस रेंज को हम दोबारा रीगेन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि लगातार अपर सर्किट, बीच बीच में ट्रेडिंग भी हो रही है, आपको खरीदने का मौका भी मिला, और ये ऐसा मिलता रहेगा, टेंशन मत लीजिए, ये आपको मिलता रहेगा। यहां पर क्या है, आपका 50 मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज जो है ना, वो निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि वो 50 डे मूविंग एवरेज वो निकलता हुआ नजर आएगा। वो लाइन थोड़ी सी नीचे आती रहेगी डेली बाय डेली, स्टॉक जैसे जैसे ऊपर चलता रहेगा। तो ये 50 डे जैसे ही निकलेगा मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन 50 डे पर अभी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया तो 100 डे मूविंग एवरेज पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, और वो काफी ज्यादा हाई पर है, वो 20-22 रुपए तक ले जाने की कोशिश करेगा। सो नजरअंदाज नहीं करिए इन सारी चीजों को। कोई नया इन्वेस्टर है, किसी ने लगा के रखा है, कैपेसिटी के हिसाब से लगा के रखिएगा कि आपको दिक्कत ना हो, बस इतना आप करिएगा इस स्टॉक के अंदर। बाकी उस एफए पर छोड़ दीजिए। अगर आपके एफए फेवर में आ गया तो फिर कहीं ना कहीं आप ये समझिएगा आपने एक ऐसा स्टॉक ले लिया है जो आपको भर भर कर रिटर्न दे देगा। ये तो है, कहां पर फिर वैल्यू ले जाओगे, वैल्यू तो है ना वही, तो ये सही बात है ना। तो ये आप किसी से भी पूछेगा, आप अपने ब्रोकर तक से पूछेगा, वो आपको बताएगा। फॉरेंसिक ऑडिट बस हमारे फेवर में चाहिए, बस और कुछ नहीं। सो उम्मीद है आप इस बात को आप समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।